हालांकि जयराम दोनों पे हमलावर हैं, वो हेमंत सोरेन पे भी हमलावर हैं, झामुमो पे भी हमलावर हैं, बीजेपी पे भी हमला कर रहे हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि चुनाव में उन्होंने एक कोण पैदा कर दिया है। हेमंत सोरेन साथ में ज़रूर लेकर चल रहे हैं कांग्रेस को और आरजेडी को, लेकिन हेमंत सोरेन की अपनी हस्ती जो है वो बहुत बड़ी है। बल्कि ये कहें आपकी आरजेडी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स की कई सीटों पर नैया इस वजह से पार हुई क्योंकि हेमंत सोरेन का अपना प्रभाव जो है उन्होंने पिछले 5 साल के कार्यकाल में बहुत ज़बरदस्त पैदा किया, और वो एक ऐसे राजनेता के तौर पर विकसित हुए, ऐसे उभरे जो आदिवासियों को तो गहरे तौर पर प्रभावित करता ही है, मूलवासियों को भी और कई दूसरे तबकों को प्रभावित करता है। तो इसलिए हेमंत सोरेन को वहाँ चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस और आरजेडी की मदद की ज़रूरत है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अब ये होता है कि अब मंच पे आपके कांग्रेस के लीडर और बाकी आरजेडी के लीडर, और इनको अगर राजनीति करनी है, कांग्रेस को और आरजेडी को अगर झारखंड में कोई राजनीति करनी है तो हेमंत सोरेन के बिना तो वो कुछ कर नहीं सकते। तो मजबूरी होगी कि वो तो जाएंगे, वो मंच पे आ जाना पड़ेगा। बिहार में इनको कोई सीट नहीं मिली जेएमएम को। ऐसे नेता बोल रहे होंगे जिनको शायद घाटशिला की चौहद्दी पता नहीं होगी अभी, तो ऐसे नेताओं की बात आप क्या कीजिएगा कि वो जाके घाटशिला चुनाव प्रभावित कर देंगे आरजेडी का कोई लीडर। घाटशिला का कोई लीडर है जो पिछले 5 सालों में घाटशिला गया भी हो, राजनीतिक दृष्टि से कोई कार्यक्रम भी हुआ हो आरजेडी का? ये तब इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। देखिए, इस चुनाव में 2 ही फैक्टर है, हेमंत सोरेन वर्सेज चंपई सोरेन। लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है, ट्राइबल सीट है, और ट्राइबल का लीडर्स कौन, इसका जवाब जो है 2024 के चुनाव में जनता ने दे दिया था। इस उपचुनाव में उस पर फिर से एक बार मुहर लगनी है कि हाँ, कौन लीडर है। झारखंड में उपचुनाव होना है और घाटशिला की इस बार जो चुनाव है बेहद रोचक है। जिस प्रकार से लगातार ये कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों के लिए एक साख का है, यानी लिटमस टेस्ट इस प्रकार किस प्रकार का ये चुनाव होगा हम ये जानेंगे। चूँकि देखिए, लगातार हेमंत सोरेन एक अकेले वो पूरे राज्य को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और लगातार पिछले दिनों देखा होगा कि जब नामांकन के समय मैंने कहा था कि अकेले ही हेमंत काफ़ी है, और वैसे में किस प्रकार से देखा जा सकता है। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये भी है कि लगातार वो चार पूर्व मुख्यमंत्री इस चुनाव के मैदान में हैं और उस पिच तैयार करने की तैयारी में हैं। और किस प्रकार से ये पिच तैयार होगा, क्या लगता है कि इस बार जो उपचुनाव होने हैं, और वैसे में जो लिटमस देखा जा रहा है, क्या लगता है कि किसकी पलड़ा भारी होने की संभावना दिख रही है? क्योंकि अभी तो शुरुआती दौर है, 11 तारीख को मतदान होना है, क्या लगता है? देखिए, यहाँ बैठ के पलड़ा भारी होने और हल्का होने की बात तो नहीं की जा सकती तत्काल, और कोई ऐसी भविष्यवाणी करने से बचना भी चाहिए। रही बात मुकाबले की जो तस्वीर है, हम लोग इस पे बात करेंगे। घाटशिला सीट पे उपचुनाव हो रहा है, ये एसटी के लिए आरक्षित है। उस सीट से 2024 के चुनाव में रामदास सोरेन ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट बाबूलाल सोरेन को 22,000 वोट से हराया था, और उसके बाद झारखंड सरकार में वो मंत्री भी बने थे। उनका निधन हुआ, उस वजह से उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में कोल्हान प्रमंडल के 2 बड़े राजनीतिक रसूख वाले परिवारों के उत्तराधिकारियों के बीच आमने सामने का मुकाबला ये माना जा रहा है। रामदास सोरेन के पुत्र, जिनके निधन की वजह से ये चुनाव हो रहा है, उनके पुत्र सोमेश सोरेन, उनको जेएमएम ने उम्मीदवार बनाया है, और बाबूलाल सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे हैं, उनको बीजेपी ने उम्मीदवार बताया है। दोनों अब उस इलाके के कद्दावर लीडर हैं। चंपई सोरेन तो अभी हैं और रामदास सोरेन नहीं रहे। तो राजनीतिक उत्तराधिकारियों के बीच ये जंग है, लेकिन इस जंग को सिर्फ उनके बीच की लड़ाई देखकर समझने की जरूरत नहीं है। तमाम विश्लेषक ये मानते हैं, तमाम राजनीतिक प्रेक्षक ये मानते हैं कि इस चुनाव में हेमंत सोरेन वर्सेज चंपई सोरेन की लड़ाई है। चंपई सोरेन को सियासत में कोल्हान टाइगर के तौर पे जाना जाता रहा है। 2024 के चुनाव में जब वो जेएमएम छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, तो ये कहा गया था कि बहुत भारी असर छोड़ेंगे और जेएमएम को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। उस चुनाव में हेमंत की लहर थी। हेमंत सोरेन की पार्टी ने, या बल्कि गठबंधन ने, जो है तमाम सीटों, कोल्हान की तमाम सीटों पे कब्जा किया। एसटी सीटों की बात करें, सिर्फ एकमात्र चंपई सोरेन अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को उम्मीदवार बनवाया था, पिछली दफ़ा भी 22,000 वोटों से हार गए थे बाबूलाल सोरेन। अब दूसरी बार वही उम्मीदवार बीजेपी का है।
इस मुकाबले को अब ऐसे देखा जाना चाहिए कि हेमंत सोरेन सरकार का 1 साल का कार्यकाल जो है वो लगभग पूरा होने को है। तो इसको उसकी रायशुमारी के तौर पर भी देखा जाना चाहिए कि घाटशिला की जनता जो है, जिसके पक्ष में, अगर हेमंत सोरेन के पक्ष में या उनके उम्मीदवार के पक्ष में वोट करती है, उनको जिताती है, तो ये माना जाना चाहिए कि हेमंत सोरेन के कामकाज पर जनता ने फिर से एक बार मुहर लगा दी है। अब इस चुनाव में एक तीसरा कोण पैदा हुआ है। चुनाव जो है ये बात तो सही है कि मुकाबला आमने सामने का है, लेकिन चुनाव को प्रभावित करने वाला एक उम्मीदवार जो है वो आया है मैदान में 3 दिन पहले। जयराम महतो, जो JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ पे उतारा है। चूंकि इस इलाके में कुर्मी वोटरों की भी तादाद अच्छी खासी है और जयराम महतो कुर्मी जाति पे प्रभाव डालने वाले अच्छे लीडर के तौर पर उभरे हैं, तो ये माना जा रहा है कि अगर वो उनके उम्मीदवार ने कुर्मियों के वोट को प्रभावित कर दिया तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा। हालांकि जयराम दोनों पे हमलावर हैं, वो हेमंत सोरेन पे भी हमलावर हैं, झामुमो पे भी हमलावर हैं, बीजेपी पे भी हमला कर रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि चुनाव में उन्होंने एक कोण पैदा कर दिया है और उनके रहने से किसको घाटा होगा, किसको नुकसान होगा, इसका आकलन या कौन फायदे में रहेगा, इसकी भी बात आप कर लें तो इसका आकलन जो है वो आने वाले दिनों में और बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। तो इस उपचुनाव को जो है इस लिहाज से आप देखेंगे, हेमंत सोरेन, बल्कि कहिए महागठबंधन जिसको कह लीजिए, कांग्रेस के अध्यक्ष थे नॉमिनेशन में, हेमंत सोरेन थे, RJD के भी लीडर्स थे, RJD के अध्यक्ष, हालांकि जो मंत्री हैं वो नहीं थे यहाँ पे, लेकिन महागठबंधन ने भी एकजुटता दिखाई, बीजेपी ने भी, उनकी तरफ से भी LJP के लोग थे, आजसू के लोग थे, तमाम जो उनकी पार्टियां, जदयू के नेता सरयू राय थे, तो दोनों गठबंधनों ने जो है वो एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। लड़ाई जो है वो अब ये है कि पिछले 1 साल से बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां हेमंत सोरेन को इस दूसरे कार्यकाल को जिस तरीके से नाकाम बता रहे हैं, जिस तरीके से आंदोलन की चुनौतियां दे रही हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, वो मुद्दे कितने प्रभावी होते हैं इसकी भी परीक्षा इस चुनाव में होनी है। इस परीक्षा के बीच में हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से नामांकन के दौरान तमाम जो है महागठबंधन एकजुटता दिखाए, और वैसे में जो बिहार चुनाव को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो ठेस पहुंची है वो किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्या लगता है कि वैसे में? नहीं, देखिए, बिहार हेमंत सोरेन साथ में जरूर लेकर चल रहे हैं कांग्रेस को और RJD को, लेकिन हेमंत सोरेन की अपनी हस्ती जो है वो बहुत बड़ी है। बल्कि ये कहें आपकी RJD और कांग्रेस के कैंडिडेट्स की कई सीटों पर नैया इस वजह से पार हुई क्योंकि हेमंत सोरेन का अपना प्रभाव जो है उन्होंने पिछले 5 साल के कार्यकाल में बहुत ज़बरदस्त पैदा किया और वो एक ऐसे राजनेता के तौर पर विकसित हुए, ऐसे उभरे जो आदिवासियों को तो गहरे तौर पर प्रभावित करता ही है, मूलवासियों को भी और कई दूसरे तबकों को प्रभावित करता है। तो इसलिए हेमंत सोरेन को वहाँ चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस और RJD की मदद की ज़रूरत है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अब ये होता है कि अब मंच पे आपके कांग्रेस के लीडर और बाकी RJD के लीडर, और इनको अगर राजनीति करनी है, कांग्रेस को और RJD को अगर झारखंड में कोई राजनीति करनी है तो हेमंत सोरेन के बिना तो वो कुछ कर नहीं सकते, तो मजबूरी होगी कि वो तो जाएंगे, उस मंच पे जाना पड़ेगा। बिहार में इनको कोई सीट नहीं मिली JMM को, तो इसका असर इस चुनाव पे मुझे नहीं लगता कि कुछ पड़ने वाला है। जिस प्रकार से महागठबंधन में जो रार है, जिस प्रकार से लगातार देख रहे हैं कि बयानबाजी दोनों तरफ से, झारखंड मुक्ति मोर्चा RJD के भी नेता तख्त तेवर के साथ हैं, और वैसे में जो बयान आया है सामने उभर करके, जो RJD के प्रदेश सचिव हैं उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चे का इस तरीके का बयान सही नहीं है, और वैसे में हम जो उपचुनाव है घाटशिला, वैसे में 17 से 18 हज़ार वोटर हमारे हैं, अरे वैसे में उनको लिए खतरे के खाली घंटी की तौर से। क्या लगता है कि ये जो आंकड़ा आपने बताया कि 20 से 22 हज़ार का वोटों का अंतर से बीजेपी हार गई थी, वैसे में क्या लगता है कि इस बार वो जो इनकी तख्त तेवर है प्रभावित कर पाएगा? नहीं, कतई नहीं। RJD की कोई हैसियत नहीं है वहाँ पे, कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है अब आज की तारीख में इंडिविजुअली कि कांग्रेस कोई वोट प्रभावित कर सके।
प्रदीप बालमुचु जरूर वहाँ से घाटशिला से उम्मीदवार होते थे या कांग्रेस के कद्दावर लीडर होते थे, लेकिन लगातार जो है वो इनका जनाधार खिसकता चला गया। और ये ऐसी स्थिति में नहीं है कि प्रभावित कर दें वहाँ पे चुनाव की। कांग्रेस और आरजेडी का कोई संगठन ऐसा नहीं है घाटशिला में कि वो चुनाव को प्रभावित कर दें या हेमंत सोरेन को नुकसान पहुंचा दें, और कर भी नहीं सकते हैं ना। ये इनके लेवल की यहाँ जो बात कर रहे हैं, जो लीडर बात कर रहे हैं यहाँ, चाहे प्रदेश सचिव हो चाहे कोई भी दूसरा कांग्रेस की ओर से जो भी लोग बात कर रहे हैं, वो देखिए अभी बिहार चुनाव है सबसे सामने बड़ा मुद्दा, और उनके सामने आरजेडी और कांग्रेस के लिए घाटशिला कोई मतलब ही नहीं है, घाटशिला से उनका कोई कंसर्न ही नहीं है। वो ये है कि स्थानीय जो लीडर हैं, अब आप ये बताइए कि हेमंत सोरेन आज कांग्रेस से किनारा कर लें, आज आरजेडी से किनारा कर लें, तो नुकसान किसका होगा? यहाँ पे कांग्रेस का होगा। वो चाहे तो आज कांग्रेस को तोड़ सकते हैं, चाहे तो आज झारखंड में आरजेडी को तोड़ सकते हैं। हेमंत सोरेन के पास अभी वो हस्ती है और वो उनके पास वो हैसियत भी है। हेमंत सोरेन इतने मजे हुए राजनेता भी हो चुके हैं, लेकिन वो तोड़ेंगे नहीं अपने सहयोगियों को, तोड़ेंगे नहीं। वो सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। और बिहार झारखंड की सरकार पे की सेहत पे कोई असर पड़ने वाला है, हेमंत सोरेन की सेहत पे कोई असर पड़ने वाला है, ऐसा कतई नहीं है। आरजेडी वहाँ पे अब आप कौन दे रहा है? ऐसे नेता बोल रहे होंगे जिनको शायद घाटशिला की चौहद्दी पता नहीं होगी अभी। तो ऐसे नेताओं की बात आप क्या कीजिएगा कि वो जाके घाटशिला चुनाव प्रभावित कर देंगे? आरजेडी का कोई लीडर, घाटशिला का कोई लीडर है जो पिछले 5 सालों में घाटशिला गया भी हो, राजनीतिक दृष्टि से कोई कार्यक्रम भी हुआ हो आरजेडी का? जब आपने कोई कार्यक्रम ही नहीं किया और आप कहते हैं कि 18,000 वोट हम प्रभावित कर देंगे, कहाँ से प्रभावित कर देंगे भाई? हवा में। इसलिए इसको इस लिहाज से ये कतई नहीं दिखाना जाना चाहिए कि बिहार चुनाव में या बिहार में कांग्रेस या आरजेडी का जो भी स्टैंड होगा, अच्छा वो तलखी नहीं आई है ना। ये हेमंत सोरेन या इनकी पार्टी ने, हेमंत सोरेन ने भी व्यक्तिगत तौर पे नहीं कहेगा, इनकी पार्टी ने कहा है कि भाई हमको आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार में धोखा दिया और इसका नतीजा इनको भुगतना होगा, इसका बदला जो है वो झारखंड में भी हम समीक्षा करेंगे। तो यहाँ तो बाजी हेमंत सोरेन के हाथ में है ना। यहाँ बड़े भाई वो हैं, हेमंत सोरेन है, उनकी पार्टी है और यहाँ सब कुछ उनको देना है अपने हाथ से। वहाँ आरजेडी और कांग्रेस को देना था, वहाँ उन्होंने नहीं दिया। अब यहाँ थोड़े याचक बनेंगे हेमंत सोरेन कि आरजेडी से कहेंगे कि आप हमको सपोर्ट कर दिए, कांग्रेस साथ लेकर चल रहे हैं, एक भाग सुहाग है, साथ में है तो है। आप बस इतनी ही बात और थोड़ा हमारे दर्शकों को स्पष्ट कर दें, जिस प्रकार से उपचुनाव को लेकर के जब बातें सामने आई तो प्रदीप बालमुचु बड़े नेता में माने जाते हैं, उनकी इच्छा भी थी कि घाटशिला में चुनाव लड़े। क्या लगता है कि वैसे में उनकी जो आकांक्षा थी वो नहीं हो पाए? क्या लगता है खुले मन से वो मदद करेंगे? नहीं, देखिए जैसा कि मैंने शुरुआत में ही ये बात कही कि प्रदीप बालमुचु व्यक्तिगत तौर पर उस इलाके से आते हैं, उस इलाके के बड़े लीडर रहे हैं, ट्रेड यूनियन के बड़े लीडर रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कई टर्म वहाँ से विधायक रहे हैं, यहाँ से सांसद भी रहे हैं। लेकिन प्रदीप बालमुचु ने कोई बगावत तो की नहीं है पार्टी से। टिकट चाहते थे, कौन नेता है जो नहीं चाहता है कि हाँ टिकट होकर चुनाव लड़ना चाहिए? लेकिन प्रदीप बालमुचु कोई भीतरघात करने की स्थिति में तो है नहीं भाई। आज प्रदीप बालमुचु को भी तो कल राजनीति के वहाँ पे करनी है। वो सीट की दावेदारी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस भी लड़े तो कांग्रेस जेएमएम से अलग होकर लड़े, ऐसा तो था नहीं। अब जेएमएम अपनी, हालांकि अब देखिए क्या है, नेता कई बार दावेदारी इसलिए भी करते हैं ताकि आगे आने वाले भविष्य के लिए उनकी राजनीति चलती रहे। अगर दावेदारी आज न करें प्रदीप बालमुचु तो कल के लिए वहाँ से खत्म हो जाएंगे, इसलिए ये दावेदारी थी। अब प्रदीप बालमुचु अब जेएमएम के समर्थन में है, उनको करना पड़ेगा। और प्रदीप बालमुचु कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ करने वाले हैं, वोटों को प्रभावित करने वाले। एक तो खुले तौर पर आएंगे नहीं वो, उनको अगर राजनीति अपनी जिंदा रखनी है तो खुले तौर पर वो आएंगे नहीं। और कोई भी आदमी आज की तारीख में किसी की यहाँ जेएमएम के कैंडिडेट को हरा दें और उसके बाद बालमुचु की राजनीति चमक जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये सब इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। देखिए इस चुनाव में 2 ही फैक्टर है, हेमंत सोरेन वर्सेज चंपई सोरेन। लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है, ट्राइबल सीट है और ट्राइबल का लीडर्स कौन, इसका जवाब जो है 2024 के चुनाव में जनता ने दे दिया था। इस उपचुनाव में उस पर फिर से एक बार मुहर लगनी है कि हाँ कौन लीडर है। अगर बाजी पलटने में कामयाब रहते हैं चंपई सोरेन अपने बेटे के लिए, तो ये बड़ी बात मानी जाएगी कि हाँ ये माना जाएगा कि हेमंत सोरेन का जनाधार जो है वो खिसक रहा है, हेमंत सोरेन ट्राइबल्स में अलोकप्रिय हो रहे हैं। ऐसा अगर कर पाते हैं तब, लेकिन मुझे अभी तत्काल ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती है। एक आखिरी एक सवाल और कि जय कैलम जिस प्रकार से ने कल सभा में कहा कि बाहरी भीतरी की जो बात कहा था कि दोनों जो कैंडिडेट हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, बीजेपी के, वो दोनों घाटशिला से नहीं आते हैं। और वैसे मैंने उन्होंने एक संदेश दिया कि बाहरी को वोट नहीं देना चाहिए। क्या लगता है कि यह संदेश उनके लिए प्रभावित होगा, इन दोनों पार्टियों के लिए?
नहीं नहीं, देखिए ये क्या बात है ना, अब ये बात जयराम महतो ने जब 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, 2 विधानसभा क्षेत्रों से, तो ये मापदंड क्या वो अपने लिए लागू कर सकते थे क्या? उन्होंने बेरमो से भी तो लड़ने का फैसला किया था, या संभवतः चुनाव वहां से भी लड़े थे, वहां से हार गए वो चुनाव। रहने वाले तो डुमरी के हैं आप, तो आप बेरमो से क्यों चले गए थे चुनाव लड़ने? तो वहां ये सब बातें बेमानी है। झारखंड का आदमी, अब झारखंड में जो एकदम सीमा पे रहता है, घाटशिला गुड़ा बांधा में जो रहता है, ये सरायकेला में रहते हैं, बिल्कुल कहाँ सीमा खत्म होती है कहाँ ये होती है। अब उनको आप बाहरी करार दीजिएगा, बाबूलाल सोरेन को, सोमेश सोरेन को बाहरी करार दीजिएगा, ये सब चलने वाला नहीं है, ये सब कहने की बात है। तो इस बात का जवाब दे देना भाई। कल जयराम महतो को ही जवाब देना होगा कि अगर आप बेरमो से लड़ते हैं, किसी और जगह से लड़ते हैं, तो आप बाहरी मान लिए जाएंगे। आप गिरिडीह से चुनाव लड़ेंगे तो बाहरी मान लिए जाएंगे, या कहीं से लड़ेंगे तो बाहरी मान लिए जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। अरे भाई, झारखंड का निवासी है, उसी इलाके का निवासी है, बाहरी कैसे हो गया? झारखंड में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो 2 किलोमीटर की दूरी पर रह रहा है घाटशिला से, उसको आप बाहरी करार देंगे? ये सब मुद्दा चलने वाला नहीं है। चुनाव है, इसमें अपना आप कोई बात कहनी है तो कहनी है भाई, किसी तरीके से अपने कैंडिडेट के लिए कुछ वोट झटकना है, कुछ ताकत दिखानी है तो कहनी है। ये सब बातें प्रभावी, ये मुद्दे चलने वाले नहीं है चुनाव में। हालात जो भी हो, जिस प्रकार से लगातार देख पा रहे हैं कि उपचुनाव को लेकर के आमने सामने की जो टक्कर है वो काफ़ी तकड़ है। अब देखना पड़ेगा कि चंपई की चमक बरकरार रहेगा या हेमंत का जलवा बरकरार रहेगा। तब तक आप देखते रहिए PBT न्यूज़ नेटवर्क।